डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ ही देर पहले जो आपसे बात की वर्ब पैटर्न्स के बारे में थी। अभी वर्ब की कुछ टाइप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दो उनके यानी उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके से वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की दो कैटेगरीज में इस्तेमाल करते हैं, या ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इस वक्त हम बात करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर कि वो क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब जैसे आपको पता है एक्शन है ना, कोई काम है, तो वो काम मसलन मैं सो गया, मैंने सोना इज अ वर्ब, आई स्लेप्ट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं आई कट, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, तो कि भाई क्या कट किया मुझे बताना है, तो फिर मैं बताऊंगा आई कट द पेपर। ठीक है, आई कट द रिबन। तो ऑब्जेक्ट क्या है कट का? पहली सूरत में पेपर, दूसरी सूरत में रिबन। तो ये ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं। मसलन हिट है, हिट किसी फुटबॉलर हिट करता है, वो गोल में फेंक देता है, तो मैं क्या कहूँगा? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द प्लेयर हिट द बॉल इनटू द गोल पोस्ट। द प्लेयर हिट द बॉल इनटू द गोल पोस्ट। हिट व्हाट? द बॉल। अगर मैं ये हटा दूं और सिर्फ कहूं द प्लेयर हिट इनटू द गोल पोस्ट, तो आप मुझसे, आपको समझ नहीं आएगी, या मेरी तरफ देखेंगे हैरान होके, भाई हिट व्हाट? तो इसका मतलब है हिट ऐसा वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। अगर ना मैं यूज़ करूं तो फिर आपको क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर लिखना पड़ता है हमें, उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को देख लेते हैं। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ सम ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे कट, कट व्हाट, हाँ, कट ग्रास, कट हेयर, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी तरह मेक, आई मेड दिस मॉर्निंग, मैं कहता हूँ आई मेड दिस मॉर्निंग। आप मेरी तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझसे, सर व्हाट डिड यू मेक दिस मॉर्निंग, है ना? तो फिर मुझे बताना चाहिए, शुरू में ही बताना चाहिए। मसलन आई मेड अ केक दिस मॉर्निंग। मेक एक वर्ब है जो ट्रांजिटिव है। एक और वर्ब कुक, कुक समथिंग, समथिंग हैज टू बी, व्हाट डिड यू कुक? अगर आप कहें कि आई कुक्ड टुडे, तो ठीक है, ये तो समझ आ गई कि आपने कुक किया, लेकिन क्या कुक किया बताना जरूरी है। मसलन आप कह सकते हैं आई कुक मीट टुडे, फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली एक और वर्ब है ईट, खाना। वैसे तो हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया, लेकिन आप क्या कहते हैं? खाना खा लिया। हाँ, आई हैव ईटन माई फूड। तो ईट के बाद भी कुछ ना कुछ लगाना जरूरी है, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर एक और वर्ब है ड्रिंक, और इसी तरह टेस्ट। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको ट्रांजिटिव हम इसलिए कहते हैं कि इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई आपके सामने आपको नज़र आ जाएंगी, जल्दी से पढ़ लेते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपने देखना है, नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि देखिए वर्ब के फौरन बाद कोई ना कोई नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि उस एक्शन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए उसकी तरफ। We cut a cake to celebrate Sarah's birthday. We cut a cake. Next, he makes his own breakfast every day. Makes what? His own breakfast. Next, she is cooking rice now. She is cooking rice now. Cooking rice. Object uska. Next hai, the rabbit is eating a carrot in the ground. The rabbit is eating a carrot in the ground. Eating a carrot. Eating verb, a carrot object. She is drinking a hot cup of milk. Drinking what? A hot cup of milk. एक और एग्जाम्पल,
I tasted the roasted chicken and liked it. I tasted what? The roasted chicken and liked it. So these were a few verbs which we use only as transitive verbs. इनके बाद ज़रूरी होता है कि ऑब्जेक्ट को लिखा जाए. ऑब्जेक्ट भी दो किस्म के हो सकते हैं, याद. एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे भाई ने मुझे किताब दी. इसको इंग्लिश में कहेंगे माई ब्रदर गेव मी अ बुक. गेव के बाद क्या लगा? गिव का ऑब्जेक्ट बुक है, लेकिन जिसको दी गई वो भी ऑब्जेक्ट है. तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मी और एक हो गया अ बुक. तो माई ब्रदर गेव मी अ बुक, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो है वो चीज जो दी गई, और जिसको दी गई वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. सो इसी तरह ये तो मैंने गिव के साथ लगाया, गेव अ बुक टू मी या गेव मी अ बुक. दो तरीके हो सकते हैं, याद रखिए. माई ब्रदर गेव अ बुक टू मी, अब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, गेव व्हाट? अ बुक, और फिर इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मी. या हम कह सकते हैं माई ब्रदर गेव मी अ बुक, में गेव मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, अ बुक जो है वो बाद में आ गया. दोनों सूरतें पॉसिबल हैं, दोनों तरीके ठीक हैं. यू मे डू यूज एनी वन ऑफ दीज. Let's look at some more examples. Danish gave a laptop to his sister. Danish gave a laptop to his sister. इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लैपटॉप और सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Now let's look at a few jumbled words. कुछ वर्ड्स हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा. यूज टेंस वर्ब का जो मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं. इन जम्बल्ड अप वर्ड्स को सेंटेंसेस की शक्ल दीजिए जल्दी से. पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? सलमान सेंड अ बर्थडे कार्ड हिज फ्रेंड. माजी में अगर सलमान ने बर्थडे कार्ड दोस्त को भेजा तो क्या कहेंगे? सलमान सेंट अ बर्थडे कार्ड to his friend. Salman sent a birthday card to his friend. Next example, jumbled words कौन से हैं देखिए जल्दी से. तानिया बेक बिस्किट्स एंड केक्स. ये तो बिल्कुल इसी तरह हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं. तानिया बेक्स बिस्किट्स एंड केक्स. बिस्किट, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हैं. केक्स एंड बिस्किट्स, ये बिस्किट्स एंड केक्स. फिर और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. शी कॉल हर ब्रदर टेक हर होम. शी कॉल्ड हर ब्रदर टू टेक हर होम. कॉल्ड किसको बुलाया? कॉल्ड व्हाट या कॉल्ड whom? हर ब्रदर. नेक्स्ट एग्जांपल, हर ब्रदर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, दे प्ले फुटबॉल नाउ. इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं. दे प्ले फुटबॉल होगा? नो. दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. प्लेइंग व्हाट? ऑब्जेक्ट क्या है प्लेइंग का? फुटबॉल. राइट यू आर. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट. वी सेंड ग्रीटिंग द न्यू मेयर. नया मेयर इलेक्ट हुआ है, हमने उसको पैगाम भेजा है, मुबारकबाद का पैगाम भेजा हमने उसे. तो हम कहेंगे वी सेंट क्या? वी सेंट ग्रीटिंग्स टू द न्यू मेयर. इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं? वी सेंट ग्रीटिंग्स टू द न्यू मेयर. मेयर और ग्रीटिंग्स. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में बहुत ज़रूरी होता है कि ऑब्जेक्ट लगे. ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जिसके लिए परफॉर्म की जा रही है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ऐसे वर्ब्स जिनमें दोनों का होना या एक का होना ज़रूरी है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं.